हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो 10 मार्च 2023 का हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट वाला। ठीक है, और ये प्रैक्टिस नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। और जितने भी एग्जाम हुए थे 2023 में सीएचएसएल के, उसका सबकी ही मैं एसएसटी वाला पार्ट कराऊंगी, यानी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट में कराऊंगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? एक मिनट, पेन लेना मैं भूल गई थी। ए लियो मेजर, बी कैसियोपिया, सी सप्तऋषि, डी ओरियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ओरियन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाह्यजनिक बल है? ए भूस्खलन, बी भूकंप, सी ज्वालामुखी, डी पवन। तो इसका सही आंसर है पवन। देखिए, बाह्यजनिक फोर्स और आंतरजनिक बल में क्या अंतर है? बाह्यजनिक बल और आंतरजनिक बल में जो चीज पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हो रही है, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी? बाह्यजनिक। ठीक है, अब जैसे पवन है, यानी हवा जब चल रही है तो पृथ्वी के ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में तो नहीं चल रही है, वो क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर चल रही है। तो ये क्या हो गया? बाह्यजनिक फोर्स हो गया, बाह्यजनिक बल हो गया। और देखिए, जैसे वो होते हैं ना, अपार्दन, निक्षेपण। ये अपार्दन मतलब पहाड़ों का टूट के गिरना। तो ये सब क्या है? पृथ्वी पर ऊपरी बल के कारण हो रहा है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतहों पर बल के कारण हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अपरदन, पहाड़ों का टूट के गिरना भी आएगा बाह्यजनिक बल में। और निक्षेपण, जैसे नदियां क्या करती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को लेके आती हैं। ठीक है, और आपने कभी गंगा स्नान किया होगा तो आपने वहां पर देखा होगा कि आपके पैरों के नीचे पत्थर होते हैं। ठीक है, जब आप गंगा स्नान करेंगे तो वो पत्थर कहाँ से आते हैं? वो एक तरह से निक्षेपण की क्रिया चल रही है। ठीक है, वो पहाड़ों से जल काट छाट करके उन पत्थरों को अपने साथ लेके आ रहा है और वो कहीं एक जगह जाकर जमा कर देता है पानी। ठीक है, इसलिए नदी के किनारे क्या है? पत्थर मिलते हैं। उसकी मेन वजह यही है, क्योंकि पानी क्या है? अपने साथ साथ पत्थर भी लेके आता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी चीजें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हो रही है वो क्या है? बाह्यजनिक बल। और जो चीजें पृथ्वी के आंतरिक परतों में हो रही है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक जो परतें हैं उनमें जो भी क्रियाएं हो रही है वो हो गई है आंतरजनिक बल। तो देखिए, भूस्खलन क्या है? पृथ्वी का या किसी भी भूखंड का एकदम से नीचे दब ढक जाना, मतलब दब जाना, उसको क्या बोलेंगे? हम भूस्खलन बोलेंगे। और भूकंप क्या होता है कि जो प्लेटें, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, ठीक है, वो जब आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से भूकंप आता है और उसकी वजह से ही ज्वालामुखी आता है। यानी कि ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन हैं वो क्या हो गए? ये ऊपर वाले 3 ऑप्शन हो गए आंतरजनिक। ठीक है, और जबकि ये वाला हो गया बाह्यजनिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए? ए वस्तु की आपूर्ति से प्रतिलोममत है संबंध। बी वस्तु की कीमत से प्रत्यक्षतः है संबंधित। और सी है वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्षतः संबंध। डी है वस्तु की कीमत से प्रतिलोममत है संबंध। तो ये इकोनॉमिक्स का है। इसमें ये पूछा है कि मांग के नियम के अनुसार, एक तरह से इन्होंने ये पूछा है कि मांग का नियम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, मांग का नियम क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर महंगी होगी तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई पेन 10 रुपए का है, ठीक है, आज आपको पेन की जरूरत है, एक पेन की जरूरत है, और वो पेन हो गया 15 रुपए का। ठीक है, आप शॉप पे गए, आपको वो 15 रुपए का मिला। ठीक है, तो आप, अगर आपको 2 पेन की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे? एक पेन लेके आएंगे। और एक पेन की जरूरत होगी तो अगर आप ये सोचेंगे कि क्या ऐसे ही काम चल जाए, कोई बात नहीं, अगर कल सस्ता हो जाएगा तो कल ले लेंगे पेन। ठीक है, या मान लीजिए प्याज है, ठीक है, अगर आपको खाना बनाना है, आप गए 10 रुपए किलो प्याज चल रही है, अगर वो 15 रुपए किलो मिल रही है तो आप बिना प्याज के ही खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं भाई महंगी हो रही है। या फिर
कम डाल लेंगे सब्जी में प्याज, ठीक है। अगर वहीं पे ये प्याज 10 रुपए की वजह 5 रुपए की होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 किलो लेने गए होगे तो आप 2 किलो ले लोगे। क्यों? क्योंकि भाई आधे रेट में मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो प्याज के रेट कम हो रहे हैं तो मांग बढ़ रही है, यानी कि ग्राहक ज्यादा ले रहे हैं, उपभोक्ता सामान को ज्यादा खरीद रहे हैं जब रेट कम हो रहे हैं। अगर रेट ज्यादा हो रहे हैं तो उपभोक्ता या लोग इस सामान को कम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जैसे शादियों का मौसम आता है या दिवाली के आसपास क्या है, प्याजों के रेट बढ़ जाते हैं। कभी कभी टमाटर की सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब जब रेट बढ़ जाएंगे तो क्या है, जनता कम खरीदेगी। तो मांग का नियम क्या होता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, यानी कि उपभोक्ता सामान को कम खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जब मांग बढ़ी तो क्या किया, सामान को कम लेना शुरू कर दिया लोगों ने, यानी कि प्रतिलोम मत का मतलब यह विपरीत संबंध है, वस्तु की कीमत में और मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। ए, देखिए पहले मैं बता देती हूँ, 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। पहली है संघ सूची, ठीक है, जिसके बारे में आपका ये क्वेश्चन है। दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची, ठीक है। 1-2 सूची और भी है, तो पहले हम मेन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो संघ सूची होती है उस पर जो नियम बनाने का काम होता है, कानून बनाने का काम होता है, वो होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। दूसरी होती है राज्य सूची। अब राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची पे कानून बनाएगा राज्य बनाएगा, ठीक है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर कानून कौन बनाता है, उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस पर कानून बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें केवल और केवल आपसे राज्य सूची के बारे में पूछा गया है कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा। तो पहला है मतलब कौन सी चीज राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आती है, तो पहला है मादक लिकर, दूसरा है बैंकिंग, आपको पता है बैंक किसके होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। सी है डाक और तार, आपको ये भी पता है कि डाक जो व्यवस्था है हमारे देश में कौन चला रहा है, केंद्र सरकार चला रही है। डी है राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, और अगर राज्यों का लेखा जोखा कर रहा है तो कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगी ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था। ए सुरेंद्र वर्मा, बी प्रोफेसर शरद पगारे, सी विश्वनाथ त्रिपाठी, डी सुनीता जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रोफेसर शरद पगारे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए एम्स, ऑप्शन नंबर बी NHA, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, डी IMA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NHA। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। एहोले, बी मदुरई, सी कावेरी पट्टनम, डी पुहार। तो इसका सही आंसर है बी, पांड्यों की कौन सी राजधानी थी, मदुरई। देखो ये 7th क्लास एनसीईआरटी में से आया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें चोर चेर पांडे चालुक्य ये सब दे रखे हैं, तो उस सारे राजवंश दे रखे हैं, उनकी राजधानी दे रखी है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहिनी अट्टनम भारत के डैश राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। अब देखिए सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि मोहिनी जो अट्टनम है, जो मोहिनी अट्टनम शास्त्रीय नृत्य है, वो किस राज्य से उसका संबंध है, ठीक है। ये घुमा फिरा के यही बात पूछ रहा है। ऑप्शन ए
केरल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल। तो देखो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ये शायद 6 की एनसीईआरटी से है, 6 या 7th की एनसीईआरटी से ही है ये भी, और ये शायद मैंने कहीं ज्योग्राफी में ही पढ़ा है। तो देखिए एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। मणिपुरी, मणिपुरी है मणिपुर का, ओडिसी, ओडिसी है उषा का, उड़ीसा का है नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है ये, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और यक्ष ज्ञान है कर्नाटक का, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और कथक है हमारे यूपी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1861 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1851 ईस्वी में, डी 1867 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी में। अब देखिए एक मुंबई, सबसे पहले देखो कोलकाता में शुरू हुई थी सूती कपड़ा मिल, ठीक है, अंग्रेजों ने शुरू करी थी, वो की गई थी 1818 में। कितने में? 1818 में, 1818 में। और इसके बाद शुरू की गई थी मुंबई में 1854 में। ठीक है, किसमें की गई थी? 1854 में। देखो ये भी 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है क्वेश्चन, और ये ज्योग्राफी से आया है। ठीक है, ज्योग्राफी में जो सूती कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ाया था मैंने 8th क्लास में, उसमें से आया है। ठीक है, तो ये 3 थे। तो पहला कहाँ लगाया था उन्होंने? कलकत्ता में, दूसरा लगाया था मुंबई में, और तीसरा लगाया था अहमदाबाद। अहमदाबाद का है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी चंबल, डी नर्मदा। तो जबलपुर है गोदावरी नदी के किनारे, और सॉरी जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। गोदावरी तो महाराष्ट्र में हो गई ना। हाँ, जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा नदी। एक मिनट इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किए गए हैं? ए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बी राष्ट्रीय महिला कोष, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी पोषण अभियान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी उत्तर पूर्वी भारत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये है यूपी का। ठीक है, कथक तो देखो यूपी का है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कथक है यूपी का, और कथकली है केरल का। ठीक है, ध्यान रखना, कथकली कहाँ का है? केरल का, और कथक है यूपी का। ठीक है, और यूपी कहाँ आता है? उत्तर भारत में आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहारता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ए 12वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10वीं अनुसूची। और ये दल बदल जो निषेध कानून है ये आया था 52वें 52वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 52वां संशोधन के द्वारा लाया गया था, और ये आया था 1985 में। ठीक है, 1985 में, और सरकार थी राजीव गांधी की। देखिए ये मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी से टिकट ली है, ठीक है, और वो चुनाव जीत जाता है, तो फिर उसके बाद वो क्या करता था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी वाली पार्टी में आ जाता था।
लेकिन ये नियम बनाया गया कि आप जिस पार्टी से टिकट लोगे आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं है कि आप किसी भी पार्टी से जीत के आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो उस पर क्या होगा, ये कानून लगेगा उस पर कि दल बदल निषेध कानून लगाया जाएगा 10वीं अनुसूची के अनुसार। और उसकी जो वो जो सांसद है उसको क्या है, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सांसद के पद से हटा दिया जाएगा अगर वो ऐसा गलत करता है तो। ठीक है, यानी कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ोगे आपको लास्ट तक उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। लेकिन इस पर दूसरी कंडीशन भी है, अगर 2/3 सांसद किसी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, या फिर आप उस पार्टी से इस्तीफा दे दो पूरी तरह से और अपनी सदस्यता रद्द करा लो, ये उपाय होता है। ठीक है, तो ये किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है और 52वां संशोधन है। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था, और सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक है, नहीं पर जोर देना है। पहला है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है ये बात। बी है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी, एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये क्या है, एशिया से भी घिरा हुआ है ऊपर की तरफ, क्योंकि बोरिंग संधि के आसपास क्या है, ये यही आता है। अभी मेरे पास मैप नहीं है, नहीं मैं बहुत अच्छे से आपको समझा देती, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, और ये इन सब से घिरा हुआ है। लेकिन देखो ये जो ऑप्शन है ये सी वाला गलत है, क्योंकि ये जो महासागर है ये कैसा है, अंडा आकार नहीं है, ये गोल आकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आपके, या इसकी आंसर की है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 1-2 वीडियो नहीं बनानी है मुझे, जितने भी 2023 में एग्जाम हुए थे उन सारे ही एग्जाम के जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस में एसएसटी वाला पार्ट है, जो चीज एनसीईआरटी से पूछी जा रही है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ आपको, और जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं उसको मैं आपको कराऊंगी पूरे विस्तार से। उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, प्लीज मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसके कितने पार्ट देखने हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में इस तरह के मॉडल पेपर को करना चाहते हैं, पूरी सीरीज चलेगी, कम से कम 30-35 वीडियो आएंगी इसी तरह से, तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, इसी के कमेंट बॉक्स में और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक छोड़ दूंगी, तो आप वहां पर क्लिक करके बाकी के 4 पार्टों को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।